तो सुबह सुबह मैंने खिचड़ी चढ़ाने के प्रिपरेशन कर लिया है। प्रेशर कुकर में घर से लाई थी और ऐसे पाउच में मैं चावल और दाल लाई थी और ऐसे पाउच में ही सब्ज़ी काट के भी लाई थी। मेरा गला थोड़ा सा भारी लग रहा है कभी, क्योंकि अभी अभी मैं नींद से उठी हूँ। तो कहीं पे भी जाओ बच्चे के लिए खाने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप किचन वाला होटल लोगे और ऐसे सब्जी और चावल वगैरह आप ऐसे ज़िपर बैग में लेके जाओगे तो आपके लिए भी आसानी होगा और उन लोगों के लिए भी आसानी होगा। तो सुबह के 7:30 बजा है और हम लोग बिल्कुल तैयार हो गए हैं बीच जाने के लिए। यहाँ पे जो बीच कल शाम को गई थी वहीं पे जाएंगे। एक बार देखते हैं वहाँ पे उतरना हो सकता है या नहीं। अगर नहीं उतरना होगा तो फिर हम वो वन हैंड्स बीच है वहाँ पे जाएंगे। तो चलो फ़िलहाल हम लोग रिसेप्शन एरिया में हैं और गाड़ी के लिए वेट कर रहे हैं। और ये सारे जो सेल्स है देखो सारे ओरिजिनल हैं, एकदम समुंदर से उठा के ये लोग यहाँ पे सजाया है। ये देखो फर्नीचर वगैरह यहाँ के ऐसे है, बिल्कुल नेचुरल रखे हैं। और ये बाहर का हिस्सा है, पार्किंग है। बस हमारे होटल से थोड़ी ही दूर पे था, ये एकदम नज़दीक ही था। तो यहाँ पे ना जो सुबीक है यहाँ पे यूएस आर्मी और फिलीपींस आर्मी का बेस है। तो ये जगह ना थोड़ा सा खाली खाली है इसलिए, और एकदम ब्लू ब्लू सा समुंदर और ब्लू आसमान, कितना अच्छा लग रहा था ये नज़ारा देखते हुए कि क्या बताएं आप लोगों को। यहाँ पे स्विमिंग तो कर रहे थे बहुत लोग, लेकिन मेरी अमायरा राज़ी होंगे तो ही हम स्विमिंग करेंगे। एक्टिविटीज़ कुछ करेंगे या नहीं करेंगे उसके बारे में बाद में सोचेंगे। फ़िलहाल व्यू एंजॉय करते हैं। फ़िलहाल हम लोग वापस जा रहे हैं होटल। यहाँ पे थोड़ी देर खेल लिए और अमायरा के पैर में थोड़ा सा सैंड लग गया तो वो इरिटेट हो रही थी। यहाँ पे थोड़ा हमने बोटिंग भी कर लिया, लेकिन अभी मैंने जो भी रिकॉर्ड किया था पीछे गाने का आवाज़ आ रहा था, कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैंने उसको म्यूट करके वॉइस ज़बर देना बेहतर समझा। तो चलो फ़िलहाल होटल चलते हैं। किसी भी शहर में जाओ तो उसका इतिहास जानने की कोशिश ज़रूर करना, क्योंकि इतिहास में ही तो असली मज़ा होता है। तो ये जो शुबीक है ये कभी ना कभी स्पेनिश कॉलोनी हुआ करता था। जब स्पेन के लोग यहाँ पे रहते थे तब इस शुबीक की पोर्ट जो था उसको नावल पोर्ट का उन्होंने नाम दिया था, और इसीलिए नावल पोर्ट अनाउंस करने के बाद 1885 में उन्होंने निदर्शन स्वरूप ये स्पेनिश जो गेट था वो प्रतिष्ठा किया था। ये बहुत पुराना है इसलिए बहुत थोड़ा सा ही इसका निदर्शन बचा है। तगालग में लिखा था तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जितना हो सके इन्फॉर्मेशन हमें गूगल से पता चला है। तो अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके, क्योंकि एक इतिहास का मैं साक्षी रह गई। ये दोनों गाड़ियाँ सेम है। सुप्रिया जाके इसका ऑन ओपन कर रहे थे गेट, बिल्कुल मुर्गा बन गया है। दोनों गाड़ियाँ सेम है, सेम कलर की है। माय गॉड। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था रूम टूर दूंगी, तो अभी जाने का टाइम हो गया है। यहाँ पे इन लोगों ने 2 बेड दिया था और ये हमारा लगेज है। यहाँ पे हमारा का ब्लैंकेट है जो कि गाड़ी में उसको सुला के लाई थी। यहाँ पे एक एयरकॉन एसी दिया है, यहाँ पे लोग एयरकॉन बोलते हैं, तो मेरे मुंह से भी एयरकॉन निकल गया। और बाहर बिल्कुल एकदम रोड साइड है, हमें ग्राउंड फ्लोर मिला था जैसा मैंने आपको पहले बताया था, तो एकदम रोड साइड है। और एक किंग साइज बेड है और यहाँ पे एक क्वीन साइज बेड है। तो ये हमने सोने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बस कपड़े वपड़े रखे और यहाँ पे ही हमने सोए थे। और
यहाँ पे एक बड़ा सा ऐसा एक सोफ़ा है, यहाँ पे टीवी है और यहाँ पे ना एक इंटरेस्टिंग सा बालकनी है जहाँ पे मैं और सुप्रिया सुबह बैठ के यहाँ पे चाय पिए थे। तो ये रहा वो बालकनी। बहुत जल्दी में हूँ, जाना पड़ेगा। और यहाँ पे जैसे जिस चीज़ के लिए मेनली हमने ये लिया था वो है ये रेफ्रिजरेटर, यहाँ पे 3 डोर रेफ्रिजरेटर है, अच्छा वाला काम करता है। और यहाँ पे है माइक्रो ओवन और यहाँ पे है हॉट प्लेट। यहाँ पे हमने खाना बनाया हमारा का सुबह। और यहाँ पे ये लोगों ने ऐसे बर्तन धोने के लिए विम वगैरह दिया था। यहाँ पे चिमनी भी है, यहाँ पे शू रैक है और यहाँ पे है बर्तन रखने के सारे जगह, मतलब बर्तन रखा हुआ है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। डिनर सेट, यहाँ पे कप वगैरह ग्लास वगैरह है। राइस कुकर है जो कि हमने इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक केटल है जो कि हमने इस्तेमाल नहीं किया। और ये सारे ड्रायर वगैरह है जो सारी चीज़ें रखने के लिए। यहाँ पे नाइफ वगैरह सब कुछ उन्होंने दिया था, कुछ कुछ इस्तेमाल हुआ, कुछ नहीं। यहाँ पे बहुत सारे स्पून वगैरह यहाँ पे दिया गया था। और यहाँ पे एक छोटा सा डाइनिंग टेबल है 4 सीटर का। और चेयर मैंने अंदर रखा था क्योंकि मुझे हमारा को टॉयलेट करवाना लेके जाना था, इसीलिए। ये है हमारा बाथरूम। यहाँ पे एक बाथटब है, यहाँ पे कोमोड है और यहाँ पे है बेसिन और टॉवल वगैरह उन्होंने जैसे दिया था। और ये रहा मैं। तो जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि लागेज पैक हो गया। 11 बजे हमारा चेकआउट टाइम था और 11:15 तक सुप्रियो ने टाइम मांगा है और बस 5 मिनट है हमारे हाथों में। तो चलो। और हमारा देखो बिज़ी है। सो ये था हमारा लगेज। यहाँ पे बड़ा वाला लगेज में हमने सारे कपड़े वगैरह लिए थे। और यहाँ पे सारे जैसे बिस्किट वगैरह, मायरा के खाने, प्रेशर कुकर, बर्तन, ये सब लाए थे। बर्तन मतलब वो थोड़ा सा वो कटोरी वगैरह ये सब। वहाँ पे है ब्लैंकेट, यहाँ पे मेरा पर्स है, यहाँ पे है हमारे का दोपहर का खाना और यहाँ पे पानी वगैरह है पीने के लिए। और ये सुप्रिया का बैकपैक है। तो चलो हम रेडी हो गए हैं। और यहाँ के सबसे जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो है ये पीछे का एरिया। इतना सुंदर गार्डन है जिसका मज़ा हम उठा ही नहीं पाए क्योंकि एक दिन के टूर में इतना नहीं होता है। अगर आप बहुत कुछ दिनों रहने के लिए आओ तो ही ये होगा। 2-3 दिन के लिए आओ तो ही मज़ा उठा पाएंगे। लेकिन हमारा सुबह यहाँ पे खेल रही थी, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। कम 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 कम, रन रन रन, कम 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 कम। वाह, उसको उसके ऊपर से ही आना है। कितने सुंदर देखो यहाँ पे सजाया गया है। और क्रिसमस आ रहे हैं तो यहाँ पे घर के सामने ऐसे क्रिसमस की जो सॉक्स है वो लगाया जाता है। तो फ़िलहाल हम लोग आ गए हैं ओशन एडवेंचर पार्क में। यहाँ पे होगा सी लायन डॉल्फिन शो। तो पहले हम लोग एक बार जुबिक सफारी के लिए पूछने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पे मिनिमम 3 आवर लगेगा जो कि हमारे हाथ में नहीं है। तो हमने बेहतर सोचा कि यहीं पे आ जाते हैं। तो चलो हमारे साथ देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। Myra, just get candy. Get the basket. Not this one. Not this one. Get one candy. Myra, like this. Pick Okay, up, pick up. Yeah. pick up one. Yes. Say thank you. हमसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। ये जगह इतना सुंदर है, यहाँ पे पर्सनल बीच है, स्विमिंग पूल है, क्या नहीं है। और बच्चों का खेलने का जगह है, सबसे बड़ी बात। अरे हमें तो कल पता भी नहीं था। हमने जब टिकट काटे वो हमें बता रहे थे कि सी लायन शो है इस टाइम से इस टाइम तक, डॉल्फिन शो है इस टाइम से इस टाइम तक, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये पूरा टिकट आपके पूरे दिन के लिए है, आप सुबह आ जाना, पूरा दिन एंजॉय करना। हमारे पास कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं था और यहाँ पे आके हम लोग मतलब इतना अफसोस कर रहे थे कि क्या नहीं कर पाए, क्या क्या नहीं कर पाते हम लोग और क्या क्या नहीं कर पाए। ओह माय गॉड, बहुत अफसोस हो रहा था।
ये एडवेंचर जोन के इनसाइड पोर्शन है। यहाँ पे देखो ओपन बीच है, आप अपने कपड़े लेकर आ सकते हो, टॉयलेट में चेंज कर सकते हो और यहाँ पे स्विमिंग का मज़ा ले सकते हो। बहुत अच्छा है। और यहाँ पे ऐसे पूल बनाया गया है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। और ये देखो सबसे बड़ा एडवेंचर है। ये तो हमें पहले नहीं पता था। नेट में ना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता भी नहीं है। ये पहले पता होता तो सुबह हम बीच नहीं यहाँ पे आते। हमारा ये बहुत ज़्यादा एंजॉय करती। बहुत कुछ है लेकिन बहुत ज़्यादा धूप है। मेरा अभी से टैन होना शुरू हो गया है। बहुत कुछ है ना शुक्रिया, बहुत कुछ है यहाँ पे। और यहाँ पे हो रहा है फिश पहाई। यहाँ पे फिश पा हो रहा है। चलते चलते फॉरेस्ट के अंदर से मुझे देखो क्या देखने को मिला है, हिबिस्कस। वाह कितना सुंदर लग रहा है ना। सीसाइड स्टेडियम। तो सी लायन शो के लिए हम लोग स्टेडियम में आके बैठ गए थे और सी लायन भी आ चुके थे। तो एक का नाम आर्लिन था और एक का नाम था सोफ़ी। तो बहुत अच्छे से ये लोग इन लोगों का मतलब दिखा रहे थे कि ये कैसे इंसानों जैसे रिएक्ट करते हैं। जो भी इन लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे सब ये लोग मान रहे थे। और बीच बीच में इन लोगों के खाने के लिए थोड़ा फिश इन लोगों के मुँह में दे रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और अमायरा सबसे ज़्यादा इंजॉय कर रही थी सच में। मतलब इतना हंसी आ रहा था। ये लोग उन लोगों को बोल रहे थे कि डांस करो, हाय करो, सब वो लोग बोल रहे थे। तो सारे मतलब बूढ़े बच्चे सब एंजॉय कर रहे थे। लेकिन लाउड म्यूजिक था इसलिए मैंने वॉइस ओवर दी। Alright, Sophie, show them a seal. Officer, that looks like a seal, alright? Yes, and this is how seals walk. There you go, a great imitation of a seal, folks. How about a big round of applause for Sophie and Officer Jess? His taste, see that? Very good. Here's your reward, early boy. Okay, now second fish. Okay, he eats and his tastes again. See that? This time I want you to fool him, everybody. Oh no, early. Why did you eat that? Okay. सी लायन शो में और एक हिस्सा था सी लायन के किस लेने का। तो यहाँ पे ये जो लड़की नीचे गई ये किस लेना चाहते थे सी लायन के। तो ये करने के लिए यहाँ पे एक किस के लिए 1000 पेसो ऐसा कुछ देना पड़ रहा था। तो हमारा इंटरेस्ट नहीं था तो हम नहीं गए थे। तो ये लड़की गई थी तो वही एंजॉय कर रहे थे। Fishy. Fishy. Okay, Mom, are you excited for his kiss? Yes. Okay, let's ask her early. Hey, early. Come on, early. Early, are you ready to kiss Mom Lay? Yes. Okay, Mom, before you do it, I'll show you first how it's done. Just lean towards Early and over your cheek, and Early will give you a very gentle kiss. Just like
please do your part to help. Once again, maraming salamat po, and we hope enjoy your stay here at Ocean Adventure. Goodbye everyone! Bye! तो दोस्तों लंच किया अभी, KFC में रुके थे, वहाँ पे वीडियो बनाना भूल ही गई। और अभी लंच करने के बाद हमारे को लंच करवाया और अभी हम लोग वापस घर जा रहे हैं VGC। तो बिफोर दैट हमारा को मुझे सुलाना है। घर वापस ही आ रहा था तो मैंने अपने ड्राइवर साहब को बोली कि मुझे कुछ वेजिटेबल चाहिए, अगर यहाँ पे कोई पालंकी है तो रुक जाना। तो उसने बोला यहाँ पे एक बड़ा सा होलसेल वेजिटेबल मार्केट है बलिंतावा, ये मनीला में आते हुए आपको दिखाई देगा। तो ये बहुत बड़ा सा वेजिटेबल मार्केट है और जैसे हमारे शियालदा में है ना, एकदम फ्रेश सब्जी मिलते हैं और बहुत कम रेट में, वैसा ही है ये मार्केट। इतना ज़्यादा फ्रेश था सारे सब्जियाँ कि मैं क्या बताऊँ। और इसमें फिश भी मिल रहा था और सारी सब्जी ना यहाँ पे बागुइयों से आती है, तो बहुत फ्रेश और बहुत ही चीप था। हमने यहाँ से भर के मार्केट कर लिया क्योंकि कल है मंडे और मंडे शुक्र का ऑफिस चालू हो जाएगा, तो एक हफ्ता उसको मार्केटिंग करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। और लगे हाथ इतने सस्ते में इतनी अच्छी सब्जी मिल रहा था तो मैंने बहुत ज़्यादा ही ले लिया। तो फिलहाल दोस्तों सुबीक सीरीज़ का ब्लॉग का एंड में यही पे करती हूँ। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो मेरी ब्लॉग छोड़ जाने से पहले प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे क्लीन बोल करते रहिए। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्यूटीफुल दोस्तों। टाटा।